गुड मॉर्निंग बच्चे। आज क्लास 6, 7 और 8 का तीनों ही क्लास के हम बताने जा रहे हैं जो ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, संस्कृत अनुवाद कैसे बनाएंगे, एक भाषा से दूसरी भाषा को अर्थात संस्कृत में परिवर्तन कैसे करेंगे, उसी का नियम कुछ आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। जिसका नाम है, चैप्टर का नाम कारक चैप्टर का नाम है। तो पहले स्टार्टिंग में कॉपी के ऊपर में लिख देंगे कारक। अब जानेंगे जो कारक किसको कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं संस्कृत व्याकरण में लिखा हुआ है कारक का परिभाषा क्रियान्वयित्वम कारकम या दूसरा परिभाषा है क्रियाजनकम कारकम, और इसका हिंदी में परिभाषा है क्रिया से जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे हम कारक कहते हैं। जैसे बालकः पठति, लड़का पढ़ता है, इसमें क्रिया क्या हो गया आपको, तो पठति, और बालकः क्या हो गया, तो करता। तो क्रिया से प्रत्यक्ष संबंध बालकः से है, तो बालकः करता है। अब जानेंगे जो संस्कृत में कारक कितने होते हैं। तो व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में जैसे कि हम जानते हैं लिखा हुआ है जो संस्कृत में कारक 6 होते हैं। संस्कृत में इसका क्या है परिभाषा, कर्ता कर्म करणं च संप्रदानं तथैव च अपादानाधिकरण मित्येतं कारकाणि षट्। अर्थात कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक, ये 6 कारक होते हैं। आप लोग एक बार लिख लेंगे, लिखा हुआ है बुक पे, उसी में से लिखेंगे। अब जानेंगे जो कर्ता कारक किसको कहते हैं। कर्ता कारक का संस्कृत में परिभाषा है स्वतंत्र कर्ता। कर्ता कारक का संस्कृत में परिभाषा है स्वतंत्र कर्ता। अब स्वतंत्र कर्ता का क्या है हिंदी, कार्य करने वाले को अर्थात क्रिया करने वाले को हम कर्ता कारक कहते हैं। क्रिया करने वाले को किसको क्या कहते हैं, कर्ता कारक। कौन सी विभक्ति होती है इसमें, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे मोहनः धावति, मोहन दौड़ता है, तो इसमें कौन हो गया कर्ता, कौन हो गया क्रिया। तो पहले परिभाषा में हम बताए थे जो कार्य करने वाला, तो इसमें कार्य कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है, तो मोहन कर्ता कारक हो गया। ठीक है। अब दूसरा क्या है इसका, कर्म कारक। कर्म कारक का क्या है परिभाषा, कर्तुरिप्स तमं कर्म, कर्तुरिप्स तमं कर्म, अर्थात कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो, कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे सीता पुस्तक को पढ़ती है, सीता पुस्तकम पठति। तो परिभाषा में क्या था, जो कर्ता की अत्यंत इच्छा जिस काम को करने में हो, कौन सा काम हो रहा है यहाँ पर, पुस्तक को पढ़ रही है, इसलिए पुस्तकम हो गया इसका कर्म कारक। अब तीसरा हम देखेंगे करण कारक। करण कारक का क्या है परिभाषा, करण कारक का परिभाषा है साधक तमम करणम, साधक तमम करणम, साधक तमम करणम, अर्थात क्रिया करने में जो अत्यंत सहायक हो। कार्य करने में हम किसी न किसी से सहायता लेते हैं,
तो क्रिया करने में जो अत्यंत सहायक हो उसे हम क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। जैसे सुरेश कलम से लिखता है, सुरेशः कलमेन लिखति। अब कौन है इसमें करण कारक? तो परिभाषा देखेंगे हम। परिभाषा में दिया हुआ है जो क्रिया करने में जो अत्यंत सहायक हो। कौन सा सहायता लेते हैं? किससे? कलम से सहायता लेते हैं। लिखने में सहायता कलम से लेते हैं। कलमेन हो गया इसका करण कारक। अब चौथा देखेंगे संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का क्या है परिभाषा संस्कृत में? कर्मणा यमभिप्रेते ससंप्रदानम। कर्मणा यमभिप्रेते ससंप्रदानम, अर्थात दानस्य कर्मणा यमभिप्रेते ससंप्रदान संज्ञं स्यात्। अर्थात कर्ता जिसको दान के कर्म से संबंध करना चाहता है, इसका क्या है परिभाषा? तो जिसको कुछ दिया जाए उसे हम संप्रदान का कारक कहते हैं। जिसको हम कुछ देंगे वो हो गया संप्रदान कारक, और इसमें चतुर्थी विभक्ति लग जाती है। जैसे मोहन सोहन को कलम देता है, मोहनः सोहनाय कलमम ददाति। तो किसको कलम दे रहा है? सोहन को, तो सोहनाय इसमें संप्रदान कारक हो गया। अब देखेंगे अपादान कारक। अपादान कारक का क्या है संस्कृत में परिभाषा? ध्रुमम पाये अपादानम। इसका है जो जिस निश्चित स्थान से कोई वस्तु अलग हो। निश्चित स्थान से जो वस्तु अलग होगा वो अपादान कारक हो गया। कौन सा अपादान होगा? जहाँ से अलग होगा, जो स्थान से, वह स्थान में अपादान कारक लगेगा। और इसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो अपादान कारक कौन हो गया? वृक्षात। वृक्ष से न पत्ते अलग होते हैं, इसलिए वृक्षात हो गया। अब 6 नंबर में क्या है? अधिकरण कारक है। इसका परिभाषा क्या है? आधारो अधिकरणम। आधारो अधिकरणम। और इसमें कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। आप कहेंगे जो विभक्ति तो 7 तो होते हैं, तो फिर षष्ठी विभक्ति कहाँ गई? ट्रांसलेशन बनाने में ही 8 कारक का जरूरी पड़ता है। हिंदी में जानते हैं हम 8 होते हैं कारक, तो ट्रांसलेशन बनाने में 8 कारक का जरूरी पड़ता है। लेकिन कहीं पर अगर एग्जाम में पूछेगा या इंटरव्यू में पूछेगा जो संस्कृत में कारक कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। तो षष्ठी विभक्ति संबंध कारक में होते हैं, उसका बाद में परिभाषा बताएंगे। अधिकरण कारक का परिभाषा है आधारो अधिकरणम। आधार को हम अधिकरण कारक कहते हैं, और इसमें सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे सह विद्यालये पठति, वह विद्यालय में पढ़ता है, तो इसमें अधिकरण कारक कौन सा हो गया? अधिकरण कारक इसमें विद्यालय हो गया, क्योंकि विद्यालय में सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक लगा हुआ है। ठीक है। अब आप लोग को संबंध कारक और संबोधन कारक का हम अगले क्लास में जब हम पढ़ाएंगे वीडियो बना करके उसमें भेजेंगे। तब तक इतना ही आप लोग को याद कर लेना है।